कविता लिखी है एक कि चार मतलब टिप्पणी में कुछ नहीं, भूमिका में कुछ नहीं बताऊंगा उसकी, वो खुद में जो चार पंक्तियां उसकी भूमिका है कि क्यों लिखनी पड़ी मुझे ये कविता। कि यौवन पे लिखे गीत बने तब सब मित, अब झूठी देशभक्ति को ललकारा है। यौवन पे लिखे गीत बने तब सब मित, अब झूठी देशभक्ति को ललकारा है। राजनीति राष्ट्र जंग हो गए हैं सब तंग, जब से देश प्रेम मैंने गीत में उतारा है। और चार पंक्तियां उनके लिए हैं कि कुछ लोग रोकने की कोशिश करते हैं पर कुछ लोग संभाल लेते हैं, नहीं भाई अच्छा लिख रहे हो आगे बढ़ो। इसमें टिप्पणी हो गई, मैं डायरेक्ट पढ़ता हूँ कि यौवन पे लिखे गीत बने तब सब मित, अब झूठी देशभक्ति को ललकारा है। राजनीति राष्ट्र जंग हो गए हैं सब तंग, जब से देश प्रेम मैंने गीत में उतारा है। रोकने वालों को बोलो आंखें जरा उनकी खोलो, सिलेबस को पीछे छोड़ देश प्रेम विचारा है। रोकने वालों को बोलो आंखें जरा उनकी खोलो, सिलेबस को पीछे छोड़ देश प्रेम विचारा है। कुछ ने ठुकराया था कुछ ने समझाया था, तब देश प्रेम मैंने चित्कार पुकारा है। ये थी कविता की भूमिका। अब कविता सुनाता हूं। साम दाम दंड भेद राजाओं की नीतियों का किस्सा एक अपने साथ में ले आया हूं। साम दाम दंड भेद राजाओं की नीतियों का किस्सा एक अपने साथ में ले आया हूं। एक रोटी की थी जंग दोनों एक घर के थे, रोटी बांटने वाले हाथों को ले आया हूं। देखिए कि अपनों में फूट देखो अपनों का झूठ देखो, कुत्तों के बीच का मैं बंदर ले आया हूं। वो कहानी तो सबने सुनी होगी कि अपनों में फूट देखो अपनों का झूठ देखो, कुत्तों के बीच का मैं बंदर ले आया हूं। जिसको नमन था जिसका गमन था, दोनों को ही चरखे के अंदर ले आया। अब जो आगे की लाइन है वो देखना, सबकी अलग अलग ओपिनियन रहता है, तो मेरा भी एक ओपिनियन है। सौदे को जो देश की आजादी कह कर गए, ऐसे देश भक्तों की आरती का थाल हूं। सौदे को जो देश की आजादी कह कर गए, ऐसे देश भक्तों की आरती का थाल हूं। मालाओं से भरी थाल राजनीति जैसा थाल, ऐसे हर जाल के मैं थाल का सवाल हूं। अब देखिए कि अमन अमन किया दुष्टों को नमन किया, इशारा समझिए कि अमन अमन किया दुष्टों को नमन किया, अपनों को लटका रौब से वो चलता। अमन अमन किया दुष्टों को नमन किया, अपनों को लटका रौब से वो चलता। राम नाम जप कर जब चाहे तब कर, लाठी के सहारे ही तो सब से वो लड़ता। और आखिरी पंक्तियां की राम नाम जप कर जब चाहे तब कर, लाठी के सहारे ही तो सब से वो लड़ता। सब की लड़ाई थी गोली सब ने ही खाई थी, हर नोट पे फिर क्यों बापू ही है छपता। ये मेरा एक सवाल था। और एक छोटी सी कविता लिखता हूँ, पढ़ता हूँ। ये कोई वैसी पॉलिटिक्स किसी मुद्दे पे नहीं है, एक उस दीवार पे है जो हम लोगों ने बना रखी है समाज में। इसमें मतलब टिप्पणी देने की जरूरत नहीं है, समझ आ जाएगी सामने से कि मंदिर मस्जिद और गिरजा के बाहर भी एक भारत रहता है। मंदिर मस्जिद और गिरजा के बाहर भी एक भारत रहता है, वो सहता है वो कहता है उन दीवारों से जो गिरी हुई हैं, धर्मों से वो मर्मों से और भ्रष्टाचार दुष्कर्मों से। वो मौन मुख को लिए खड़ा है किंतु बोल रहा है अपने अंदर, भीषण सूर्य ताप को वो समझ रहा है अंधरहनों का शीतल चंदर। ना जाने कब आज दिखेगी आजादी की प्यास भिजेगी, फिर भारत भूमि खास दिखेगी। ऐसे झूठे दिलासों से वो खुद को समझाता रहता है, मंदिर मस्जिद और गिरजा के बाहर भी एक भारत रहता है। फिर देखिए कि अब जो डायरेक्ट मैं बता रहा हूं मैं किन की बात कर रहा हूं, कि उन झोपड़पट्टी वालों का, उनके सभी सवालों का, दान पुण्य और ज्ञान के भाषण देने वालों का, कैसे कैसे वो जीते हैं, वो रंजों के प्याले पीते हैं, फटी हुई दर्दों को चादर वो नेत्र नीर से सीते हैं। वो नेत्र नीर नहीं है जो उनकी रगों में नहीं रगों से बहता है, मंदिर मस्जिद और गिरजा के बाहर भी एक भारत रहता है। फिर एक बंद देखिए इसका कि उनको क्या है, वोट बैंक बना के रखते हैं ना, पर उनको असल में एक्चुअल में किसी से मतलब ही नहीं होता। गरीबी आए जाए कौन सी सरकार है, किसी से मतलब नहीं होता। देखिए कि ना राजाओं के राज से मतलब, ना धर्म जात के राज से मतलब उसको खुद से मतलब। सब जानते हैं किसका है मतलब जाने सबका मतलब, मतलबियों का स्वभाव है मतलब तक सब अपने लगते, फिर किसको किससे है मतलब।
उनके घर की दिवाली देखो, होली की खुशहाली देखो, बिन दीवों के जो आग लगी है, रंगों के बिन जो दाग लगी है। लोकतांत्रिक देश में होकर भी फिर क्यों इतना सहता है? मंदिर मस्जिद और गिरजा के बाहर भी एक भारत है।